शिव शर्मा के 4 पुत्रों का कृत भक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होना। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहां आएंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। ना जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्म प्राण, धर्मात्मा, धर्म वत्सल तथा अत्यंत पुण्य भागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र कृत भक्ति में रत हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से एक बढ़कर है। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और सभी पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, मां, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और ये ही हमारे पिता हों। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहां किसी प्रकार की चिंता और व्याध नहीं भटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस कृत भक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के यह उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमय पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवान, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चलें। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूं। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यूं कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके चारों पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज कृत भक्ति के प्रभाव से
विष्णु धाम को प्राप्त हो गए।